बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी गल कर लिए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अप्रैल 2023 में पीडीएम सरकार ने अप्रूव किया एक कानून, बिकॉज उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे। एंड ऑफ कोर्स द पीडीएम गवर्नमेंट वांटेड कि सिर्फ चीफ जस्टिस डिसाइड ना करें कि रिव्यू के मैटर्स और दीगर मैटर्स कोर्ट्स में बेंच कैसे तश्कील दिए जाएंगे। तो ऑफ कोर्स पे सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट एक्ट लेके आया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अप्रैल 2023। तो यहाँ पे एक मुझे सेइंग याद आ गई, अंग्रेज़ी की है, एज़ यू सो शैल यू रीप। जिस तरह तुसी बीजियां ने फसलां वही कटनियां पैण गियां। भाई ऑफ कोर्स उस वक़्त आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले तो आए, लेकिन आज वही गले पड़ गया। वो किस तरह से? आज से कुछ दिन पहले मीटिंग होती है, कमिटी फॉर्म हुई, बिकॉज लेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब। तो 3 लोगों की कमिटी है। अब चीफ जस्टिस साहब ने तो डिसेंटिंग नोट भी दे दिया, बिकॉज द कमिटी वॉज ऑफ द व्यू कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने जा रही हैं और 12/7 की जो रिज़र्व सीट्स की जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एडजुडिकेट किया और 8 सीनियर जजेस ने जो उसमें ओपिनियन दिया, द मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर दैट सेज कि 15 दिन के अंदर 41 मेंबर्स जो अपना हलफनामा जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन में और वो फिर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और लिहाजा इस हिसाब से फिर आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का ऑर्डर है उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स मिलनी हैं। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो मीटिंग हुई उस एक्ट के तहत, उस मीटिंग में चीफ जस्टिस साहब ने बहुत रेजिस्ट किया और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बल्कि पिन पॉइंट किया, रिटन में डिसेंटिंग नोट भी दिया कि फिल फॉर छुट्टियां कैंसिल करके जस्टिस को बुलाया जाए, बिकॉज फिर तो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी ना अपील PMLN की। इन्फ्रक्चुअस आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब 15 दिन का टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपना एक्ट पुट टुगेदर करना है और 41 मेंबर्स को गो ग्रीन सिग्नल देना है कि वो PTI ज्वाइन करें और लिहाजा उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने डिसेंटिंग नोट भी लिख दिया कि प्रिंसिपल और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का व्यू ये है और मेजॉरिटी व्यू ने प्रिवेल किया ऑफ कोर्स, और उन्होंने कह दिता कि नथिंग डूइंग, हुण छुट्टियां ने तो अब ये केस सुना जाएगा। यानी कि जो अगर रिव्यू में PMLN वाले जाना चाहते हैं, जो 12 तारीख की जुलाई की जो जजमेंट आई है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, तो वो सारा कुछ अब पेंडिंग पड़ गया, बैक बर्नर में फेंक दिया गया टिल सितंबर, बिकॉज कमेटी ने डिसाइड किया कि अभी छुट्टियां हैं और 13 मेंबर का जो बेंच था वो सब जस्टिस जब मौजूद होंगे प्रिंसिपल सीट पे। अब ये मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में है एज अ लॉयर वो गाइड कर रही हूँ कि प्रिंसिपल सीट पे नंबर 1 इस्लामाबाद में सब 13 जजेस को नंबर 2 मौजूद होना होगा, तब ही रिव्यू की पिटिशन लग सकती है। तो इसलिए ये तो खुलासा कर दिया उन्होंने। 3 मेंबर जो कमेटी बनी हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उन्होंने कह दिया कि अभी तो PMLN की रिव्यू पिटिशंस नहीं लग सकती। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना बड़ा पुरजोर अंदाज में डिसेंट किया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, 14 दिन के अंदर लगनी चाहिए, बिकॉज बाद में तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि 15 दिन के अंदर तो जजमेंट जो है 12/7 की इम्प्लीमेंट हो जानी है। तो फिर इस तरह से ये चीज़ें हैं कि जो हम फसलें उगाते हैं, जो दायरे हम अपने इर्द गिर्द खींचते हैं लकीरें, उन्हीं में घूमना पड़ता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आपको बताया कि PDM सरकार लेके आई थी, और अब किसी एक शख्स की मनमानी नहीं चल सकती जब
बेंचेस की तश्कील होनी है, एक कमेटी बनी है जिसमें सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब मौजूद होते हैं, ऑनरेबल जस्टिसेस, तो इसलिए ये सब कुछ देखभाल करके करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसके तहत अभी मीटिंग हुई है और जिसमें कि 2 जजेस, मोस्ट सीनियर जजेस अपार्ट फ्रॉम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसमें मंसूर अली शाह साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस मुनीर अख्तर साहब शामिल हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है उसकी सबसे अहम जो रेमिफिकेशंस हैं और जो उस फैसले की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चलूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो डिसीजन दिया उस कमेटी ने कि रिव्यू की पिटिशन PMLN की नहीं लग सकती जब तक कि 12/7 का, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिज़र्व सीट्स का जजमेंट है उसका डिटेल्ड जजमेंट ना आ जाए, शॉर्ट ऑर्डर पे रिव्यू नहीं लग सकता।